हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ यू। आप सभी का चंद्रा ट्यूशन सेंटर मोस्ट वेलकम करती है। हमारी संस्थान जो है लगातार अपनी सेवाएं दे रही है। आज मैं आपके सामने धनेश्वर चंद्रा आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, इसका आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट जो है आपका। इससे आपका ज़्यादा वेटेज के प्रश्न आते हैं और आपका जैसे कि आपका आज मैं बेसिक की क्लास दे रहा हूँ और हमारी चैनल में हमारी यूट्यूब है, आप चैनल में आगे जाके देख सकते हैं हमारी और क्लासेस की वीडियो। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम संविधान पढ़ रहे हैं तो कोई से भी विषय पढ़ते हैं वो क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो देखिएगा, संविधान की परिभाषा क्या होती है दोस्तों। तो संविधान अर्थात राज्य की व्यवस्था जो अरेंजमेंट है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप अर्थात क्रमबद्ध तरीके से चलाने के लिए जो राज्य में नियम कानून बनी हुई हैं, उन नियम कानून के जो संग्रह है उसी को बोला जाता है क्या, संविधान बोला जाता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन आर कॉल्ड संविधान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों संविधान दिवस। तो संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये आपका जो संविधान दिवस है हमारे भारत में मनाना कब से स्टार्ट हुआ, तो 2015 में मनाना स्टार्ट हुआ। 2015 में आपको मालूम होगा आपका भारत में आपका किसकी सरकार आई थी, नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी। ठीक है, आपका 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस 2015 में आपका क्या हुआ, भारत में संविधान दिवस मनाना स्टार्ट हुआ। इस 2015 में ही जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, संविधान के जो पितामह कहलाते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इसका जयंती हुआ था। कब हुआ था, 150वीं जयंती हुई थी 2015 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक आपका संविधान के स्तंभ, पोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसके आधार पर संविधान जो आपका खड़ा हुआ है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका संविधान का स्तंभ, ये पढ़ाने जा रहा हूँ। तो संविधान के मुख्यतः आपका 4 स्तंभ है। कितने स्तंभ है दोस्तों, 4 स्तंभ है। पहला आपका विधायिका जिसको लेजिस्लेटिव बोला जाता है, दूसरा है आपका कार्यपालिका जिसको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, तीसरा है आपका न्यायपालिका जुडिशियरी, और फोर्थ है आपका महत्वपूर्ण स्तंभ प्रेस एवं मीडिया। आपका ये भी आपका महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होता है आपका संविधान की रक्षा एवं संविधान की व्यवस्था के लिए। ठीक है, आपका विधायिका दोस्तों, विधायिका का कार्य क्या होता है, तो विधायिका लेजिस्लेटिव कार्य होता है नियम कानून बनाना। ठीक है, ये आपका रूल और रेगुलेशन बनाती है। फिर उसके बाद कार्यपालिका क्या करती है, नियम कानून को लागू करवाने का कार्य करती है। लागू कौन करवाता है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। ठीक है, देन आपका है न्यायपालिका, आपका जुडिशियरी, ये आपका न्याय की व्याख्या करती है कि आपका किस प्रकार का दंड मिलेगा, कैसा न्याय होना चाहिए। ठीक है, जो भी दंड करते हैं, तो इस प्रकार से आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका विधायिका ये तीनों महत्वपूर्ण है। और चौथा महत्वपूर्ण रिसेंट स्तंभ है आपका प्रेस एवं मीडिया। ठीक है, आपका नेक्स्ट है दोस्तों आपका संविधान के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मुख्यतः आपका 2 प्रकार होते हैं। पहला आपका लिखित संविधान और दूसरा क्या होता है, मौखिक संविधान। लिखित संविधान अर्थात जिसको लिखा गया हो, इसका आप न्यायालय में आप लोग प्रश्नगत कर सकते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि ये लिखा गया है, इसका साक्ष्य प्रमाण दे सकते हैं। लेकिन मौखिक संविधान जो है आपका ये क्या है, ओरल होता है, इसका कोई प्रमाण नहीं होता है दोस्तों। तो आपका ये आपका मौखिक संविधान कहाँ से लिया गया है, ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो मौखिक संविधान आपका ब्रिटेन से लिया गया है, मौखिक संविधान ब्रिटेन से लिया गया है। देन आपका लिखित संविधान, तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है कहाँ का है दोस्तों, तो अमेरिका का है। कहाँ का है, अमेरिका का है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान बोला जाए तो कहाँ का है, तो भारत का है। ठीक है, और आपका लिखित संविधान, बार बार बोलूँगा, लिखित संविधान को आप न्यायालय में प्रश्नगत कर सकते हैं, न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। और मौखिक संविधान को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका संविधान का आज बेसिक क्लास था। तो आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखिए और हमारे क्लासेस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हमारी क्लासेस की हम लोग आपको PDF नोट्स एंड आपका हार्ड कॉपी नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।